अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, क्या करता है, इसके रूल्स में क्या क्या शामिल है, और प्राइवेट लेबल या होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी आती हैं। तो जिस तरह हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, तो उस वर्चुअल असिस्टेंट के रूल्स को आप जानते हैं। क्या है वर्क फ्रॉम होम रिमोट एरिया। वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है, या वो पर्सन जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है अपने घरों में बैठकर, किसी भी दुनिया के किसी कोने में बैठकर, आप दुनिया के किसी भी क्लाइंट को, चाहे वो अमेरिका में है, यूएस में हो, यूके में, साउथ अफ्रीका, जहां से भी हो, आप उसके अकाउंट पे उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अपने घरों में बैठकर। ऐसे पर्सन को वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। देखिए ना, एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जो ऑफिस में होता है, जो आपके पूरे अकाउंट की अपने स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिस में आपके सारे वर्क को कंट्रोल कर रहा होता है, वो पर्सनल असिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट कहलाता है। इसी तरह आपके काम को घरों में बैठकर रिमोटली कंप्यूटर से, इंटरनेट से जो कंट्रोल करता है, वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, प्रोवाइड सर्विसेज एंड गेट पेड। वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उस सर्विसेज की उसको पेमेंट होती है। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, ये नहीं है आप किसी भी टाइम 24 आवर्स में जो टाइम आपको सूटेबल लगे, बेशक आप रात को 12 बजे बैठ जाओ, दिन को 2 बजे बैठ जाओ, सुबह 8 बजे बैठ जाओ, जिस टाइम जो आवर्स आपको फ्लेक्सिबल हो उस आवर्स में आपको वो उनका काम कर सकते हैं। आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल फ्री है। आपको जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं और उन सर्विसेज की आपको पेमेंट होती है। स्किल बेस्ड वर्क है, जितने जो आपको जो स्किल्स आते हैं आप उस स्किल्स की पेमेंट लेते हो। ठीक है, अगर लेट सपोज कोई कहे कि यार मैं ए टू जी सर्विसेज नहीं दे सकता, मैं पूरे अकाउंट की सर्विसेज नहीं दे सकता, लेकिन मैं सिर्फ रिसर्च की, प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज दे सकता हूँ, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करके देगा अपने क्लाइंट को और उसकी पेमेंट उसको मिलेगी। जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है, guru.com है। तो इस तरह की वेबसाइट्स पर वो अपने स्किल बेस्ड, आईटी से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जितने भी स्किल्स उसको आते हैं, उस पर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो हैं डे के हिसाब से अपलोड होते हैं। जो स्किल्स उसको आती है उस स्किल के लिए वो अप्लाई करता है, अपनी सर्विसेज देता है और उसको पेमेंट मिलती है। ठीक हो गया। अब इसके वर्चुअल असिस्टेंट के, अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट के रूल्स क्या बनते हैं। अमेजोन पे अपनी कौन कौन सी सर्विसेज देता है, तो उसकी सर्विसेज में शामिल है सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट, पूरे अकाउंट की मैनेजमेंट उसके हाथ में है। ठीक है, अकाउंट की मैनेजमेंट, अगर वो होल सेलर है तो वो मतलब उसके स्टोर को देखना, उसके स्टोर फ्रंट को बनाना, उसमें ब्रांड रजिस्ट्री करना, A+ कंटेंट का ऐड करना, उसकी लिस्टिंग करना, उनके ऑर्डर फुलफिलमेंट करना, ये सारी चीज़ें A to Z अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाती हैं। फिर मैंने कहा शुरू स्लाइड्स में आपको कहा था कि दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है बायर अकाउंट, एक सेलर सेंट्रल होता है। जो सेलर का अकाउंट होता है वो सेलर सेंट्रल कहलाता है। तो सेलर सेंटर की मैनेजमेंट VA के हाथ में है। प्रोडक्ट हंटिंग इसके रोल में शामिल है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, A+ कंटेंट मैनेजर है, मी टू लिस्टिंग है होलसेल के लिए, कूपन्स और प्रमोशंस क्रिएशन है, PPC एड मैनेजमेंट है, रिव्यूज मैनेजमेंट है, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब अगर कोई सारी सर्विसेज सीख चुका है, सारे ये फील्ड रोल्स सीख चुका है, तो वो A to Z इन तमाम सर्विस, इन तमाम स्किल्स के वो चार्ज लेता है, पेमेंट लेता है। और VA की पेमेंट जो है वेरी करती है स्किल्स पर, एक्सपीरियंस पर। क्लाइंट आपसे पूछता है, आपको अपना मुझे पोर्टफोलियो दिखाओ, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो एज ए फ्रेश अगर आप जाते हो और आपको थोड़ा सा भी आपने काम किया हो, तो आपको $250 to $300 तो आपको हर कोई देने को तैयार होता है। और जैसे ही आप इम्प्रूवमेंट करते हो, उसको काम अच्छा करते हो, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। तो $1000 तक VAs को पेमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद से क्या है, अब अमेजोन पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल है, तो एज ए सेलर सेंट्रल आप अपने सेलर अकाउंट्स बना सकते हैं। फिजिकली तो इनके वेयर हाउसेज मौजूद नहीं हैं, जिस तरह के UK, USA, इंडिया, इन मुल्कों में शामिल हैं, उनके बाकायदा वेयर हाउसेज हैं, जिस तरह दराज के वेयर हाउसेज हैं। अमेजोन के सिर्फ एज ए पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, और सेलर सेंट्रल अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर, पाकिस्तानी IDs पर, यूटिलिटी बिल्स पर
آرام سے پاکستان میں بیٹھ کر ہی امیزون کے اکاؤنٹس بنائے جا سکتے ہیں. تو بالکل اویلیبل ہے. وہی بات جو میں نے آپ سے کی کہ پاکستان میں اس کی اویلیبلٹی موجود ہے اور ایزیلی آپ اپنے اکاؤنٹس بنا سکتے ہو, انڈیویجول بھی, پروفیشنل بھی, اور بزنس اکاؤنٹس بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سیشن سے ریلیٹڈ آپ کے اگر کوئی کویشچنز ہوئے ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھیں, ہم باقاعدہ اس کا سٹارٹ لیں گے اور پریکٹیکلی آپ کو یہ سارے کام میں کر کے دکھاؤں گا.